Now, good morning, my friends. I'm Vishal Kasar. Today, I'm discussing about the trigonometrical application. That is the sum application of trigonometry. In this chapter, we deal about how we use the trigonometrical identities, trigonometrical formula to our daily life. In this chapter, we measure the height and the distance from an object to the observer. So, the first of all, we recall that what is the line of sight? The line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. It means that if the point O, where the observer, and C at P, so the line OP is known as line of sight. The line joining to the contact eye of the observer to the point P is known as the line of sight. So in this figure, OP is known as the line of sight. Angle of elevation. Angle of elevation in Hindi, Unnayan Kon. Now we discuss about the angle of elevation. What is the angle of elevation? The angle formed by the line of sight. It means this is, if we take this is the line of sight, O is observer and P is the point where the observer located. So the OP is line of sight. The angle formed by the line of sight with the horizontal line. This is the horizontal line and this is the line of sight. The angle formed by the line of sight and the horizontal is known as angle of elevation. So the line of sight with the horizontal, when the point being viewed is above the horizontal level, this is not here, above the horizontal level. If the object is present above the horizontal level, that is in the case when we raise our head to look at an object. इन जनरल में इसको समझिए, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने हेड से ऊपर की तरफ, जब हमको हेड उठा के देखना पड़े, राइज करना पड़े, उठाना पड़े किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वहां जो एंगल फॉर्म्ड होगा लाइन ऑफ साइट और ये जो है हॉरिजॉन्टल लेवल, इसके बीच जो एंगल होगा वह कहलाएगा क्या? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ एक बात गौर करके देखिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट का हाइट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे 1.5 मीटर का कोई मैन है, वह किसी ऑब्जेक्ट का हाइट को देखता है, तो यहाँ पे आदमी, मान लीजिए ये मेरा कोई आदमी है, इसका अगर हाइट 1.5 मीटर का है मैन कोई, तो यहाँ जो हाइट हो गया तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ से आ गया? तो एबव द ग्राउंड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल. अब यहाँ पे यदि आदमी का आपको हाइट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन मार्क्स में, तो यहाँ पे इस हाइट को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे. यानी इस स्थिति में मेरा जो सिचुएशन बनेगा वह यहाँ पे आदमी का हाइट नहीं मान करके यहाँ पे पॉइंट वाइज ऑब्जर्वर हो जाएगा और यहाँ पे मेरा हाइट है, और तो यहाँ पे ये जो मेरा लाइन ऑफ साइट होगा और ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन. और यदि हमको क्वेश्चन में आदमी का हाइट दे दिया गया है तो उस जगह हम मानेंगे 1.5 मीटर. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा कुछ, ये जो ग्राउंड सपोज कीजिए ये मेरा ग्राउंड है, तो ये हॉरिजॉन्टल इसी के पैरेलल होता है. तो समझा गया होगा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, इस दोनों के बीच जो एंगल बनता है, कब बनता है? जब हम राइज करते हैं अपने हेड को ऊपर, जब देखते हैं, यानी ऊपर देखने के लिए जब हमें अपने हेड को उठाना पड़े, तो उस समय में क्या, कौन सा एंगल फॉर्म होगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यदि यहाँ पे खड़ा हूँ और किसी छत पे अगर कोई चिड़िया है और उसको देखना चाहता हूँ, तो वो जो एंगल बनेगा, क्योंकि वो छत जो होगा सो हमारे सर के ऊपर होंगे, तो वहां पे हम जब भी बनाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन का वहां फॉर्मेशन होगा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ गया किसे कहते हैं. अब आगे आइए एंगल ऑफ डिप्रेशन.
हम लोग किसे कहेंगे, अवनमन कोण इन हिंदी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अवनमन कोण। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन of sight, the angle formed by the line of sight with the horizontal line of sight with the horizontal level. This is the horizontal level with the horizontal when the object is below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the point being viewed, यानी जब हम अपने आई लेवल से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस समय जो एंगल का फॉर्म जो बनता है, जो एंगल फॉर्म होता है, वह एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई ऑब्जर्वर इस वॉल पर अगर वह खड़ा है और सड़क पर कोई गाड़ी आ रही है, तो ऑब्जर्वर को गाड़ी को देखने के लिए अपने हेड को क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड, उसको झुक करके देखना होगा, यानी अपने हेड को नीचे की तरफ देखना होगा। तो यह जो एंगल फॉर्म होता है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल और ये है लाइन ऑफ साइट। द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट, इस दोनों के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वह क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, यदि ऑब्जर्वर हो और यह ऊपर की तरफ देख रहा था, उस समय में यहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ वह एंगल ऑफ क्या था, एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था कि ऑब्जर्वर है ऊपर और ऑब्जेक्ट को देख रहा है अपने आई लेवल से नीचे की तरफ, तो यहाँ होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस दोनों को देख लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब हम ऊपर की ओर देखेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ होगा, जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, यानी जब हमको सर को उठाना पड़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब सर को झुकाना पड़े तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम आज सीखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, और फिर लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। आइए अब एग्जाम्पल समझते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि रेशियो और फिर एंगल का वैल्यू, यानी थीटा का वैल्यू, जैसे साइन 30 का, साइन 45 का, इस तरह से सभी वैल्यू आपको याद रखने होंगे। और फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसके आधार पर आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे। यदि आप फिगर बनाने में सफल हो गए तो समझिए आपका 50% सॉल्व हो गया। तो सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter rope which is tightly stressed and tied from the top of vertical pole। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पोल बनाते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा कोई पोल है। अब इस पोल का हाइट नहीं दिया हुआ है, क्या कहता है, इस पोल से एक रस्सी बंधी हुई है, जिसपे आर्टिस्ट को यहाँ पोल से रस्सी बंधेगी तो इस तरह से राउंड पे बंधेगी। ये अब क्या दिया हुआ है, A circus artist is climbing a 20-meter rope, यानी रोप का जो हाइट है ये आपको दिया हुआ है। यहाँ से ये मान लो अगर रोप है तो ये 20 मीटर का ये रोप हमको दिया हुआ है। अब टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट निकालना है। अब यह जो कितना रोप एंगल बना रहा है, तो दिया हुआ है कि रोप विथ द ग्राउंड इज 30 डिग्री, एंगल फॉर्मेड बाय रोप। ये रोप जो एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, ये एंगल है आपका 30 डिग्री का। तो अब आपको ये हाइट निकालना है। सपोज कीजिए कि ए बी मेरा पोल है और फिर ए सी ये रोप है मेरा, तो हमको क्या निकालना होगा, ए बी, यानी हाइट ऑफ पोल क्या है, ए बी। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें लिखेंगे कि लेट ए बी इज पोल एंड हाइट ऑफ ए बी इक्वल टू एक्स, यानी ए बी का हाइट को हमने एक्स मान लिया। अब एंगल हमको फाइंड है,
अब बताइए कि कौन सा ऐसा रेशियो होगा जो इस दोनों का रिलेशन हमको दिखाएगा। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो 6 रेशियो मेरा है उसमें से कौन सा रेशियो इस दोनों पर लगेगा। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो मैंने आपको पहले बताया था पहले क्लास में कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा P हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री होगा ये, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये मेरा बेस हो गया। तो अब आपको ये सोचना होगा कि कौन सा ऐसा रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच लगता है। जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है वह साइन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन निकालेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि हम कॉस क्यों नहीं निकाले, टेन क्यों नहीं निकाले, आखिर साइन ही क्यों। तो यदि आपका बेस अगर आपको फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पे देखते हैं कि ये H और B का रेशियो कौन से रेशियो में आते हैं। फिर यदि आपको अगर ये बेस दिया हुआ होता और हाइट निकालने के लिए कहता तो आपको फिर पता करना होता कि ये कौन सा रेशियो बेस और परपेंडिकुलर के बीच लगता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको निकालना है परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ पोल और हमको दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द रोप। सो द रेशियो ऑफ P and S is known as the sine. This is sine 30 degree. Theta is here 30 degree. Is equal to P by S. Now P is X or AB. Both P is X or H is here 20 meter. And the value of sine 30 is 1 by 2. This is X by 20 meter. Now the interchanging the place, find the value of X is equal to 20 by 2. This is the 10 meter height. Thus AB is equal to 10 meter. Thanks you for watching. Next day हम लोग next बात करेंगे।